हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा इन्वर्टिबल फंक्शन, जो कि चैप्टर 1 का बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में बड़ी बार पूछा भी जाता है। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होते हैं। तो इन्वर्टिबल फंक्शन को बेटा अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो उसका मतलब है कि इस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं है। ठीक है, अब इसको बोर्ड पे आपको समझाते हैं। मान लीजिए एक फंक्शन है मेरा f, वो x2y है। ठीक है, मुझे बताना है क्या इसका ये फंक्शन इन्वर्टिबल है या नहीं है। इसका मतलब इस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता है, आपको सिर्फ इतना ही बताना है। अब उसका तरीका क्या रहता है बेटा, ये फंक्शन है मेरा x2y, हम क्या करेंगे एक और फंक्शन ले लेंगे यहाँ पे g। अब ये इन्वर्टिबल इन्वर्टिबल मतलब उल्टा, इसका उल्टा होगा, तो वो क्या बन जाएगा y2x। ठीक है, अभी तक g जो है वो सिर्फ एक फंक्शन है। ठीक है, तो हमने क्या किया, g एक फंक्शन ले लिया y2x। और अगर बेटा दोनों की मैपिंग करके f सर्कल g करो और g सर्कल f करो, दोनों को करके आंसर क्या आ जाए आपका i इज द आइडेंटिटी फंक्शन। तो हम बोलेंगे कि आपका जो फंक्शन f वो इन्वर्टिबल है और उसका इनवर्स कौन बन जाएगा, ये वाला फंक्शन उसका इनवर्स है। बस इतना सा काम है, आपको याद रखना है। फिर से बता देता हूँ बेटा, एक फंक्शन दिया है x2y, ठीक है, उसको इन्वर्टिबल प्रूफ करना है कि उसका इनवर्स होता ही नहीं है। तो उसके लिए क्या करना है, एक और फंक्शन ले लेंगे जिसका नाम क्या रखेंगे, जी भी रख सकते हैं। अगर जी में डाउट है तो एफ इनवर्स भी रख लेंगे। ठीक है, ठीक है, अब ये f का उल्टा है, अगर f x2y है तो ये क्या बन जाएगा y2x। अब कैसे पता करेंगे कि f इन्वर्टिबल है या नहीं है, तो दोनों की बेटा मैपिंग करनी है। मैपिंग आपको मैं समझा चुका हूं, दोनों बार मैपिंग करेंगे, एक f सर्कल g, एक बार g सर्कल f, और आंसर क्या आना चाहिए हमेशा i का मतलब आइडेंटिटी मैपिंग। इसका क्या मतलब, अगर x से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर x आना चाहिए, y से करोगे तो y आना चाहिए। अगर ऐसा पॉसिबल हो गया तो हम बोलेंगे मेरा फंक्शन जो है वो इन्वर्टिबल है f, और उसका जो इनवर्स है वो कौन है, g है। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक। अब इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, तो आपकी बुक में एक एग्जांपल दे रखी है, चलिए उसी को सॉल्व करते हैं। फंक्शन है नेचुरल नंबर 2y, इस तरह से बेटा डिफाइंड कर रखा है। और y के बारे में क्या बोला गया कि y इक्वल्स टू 4x प्लस 3 के बराबर है फॉर सम x बिलोंग्स टू n, शो दैट f इज इन्वर्टिबल, फाइंड द इनवर्स। पूछा गया कि f इन्वर्टिबल है या नहीं है, और फिर उसका इनवर्स पूछा गया। तो यहाँ देखो बेटा, f मेरा फंक्शन है एन टू वाई, ठीक है, और कैसे डिफाइंड है बेटा, एफ एक्स इक्वल्स टू 4x प्लस 3, और एफ एक्स को हम क्या बोलते हैं, वाई भी बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। इन्वर्टिबल के लिए क्या करेंगे, मान लेंगे एक और फंक्शन है g, वो कहां से कहां है, y से लेके n तक। अब इसको डिफाइन करना है बेटा, वो देखेंगे कैसे डिफाइन करना है। यहां समझा देता हूं बेटा, एफ एक्स का आंसर क्या है आपका 4x प्लस 3, और एफ एक्स को क्या मानते हैं y। यहां से x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो बन जाएगा 4x इक्वल्स टू वाई माइनस 3, और x का आंसर क्या आ जाएगा, y माइनस 3/4। ठीक है बेटा, और यही बनेगा आपका g ऑफ y माइनस 3/4। ठीक है बेटा, आपने जो भी एफ एक्स दिया है वहां से x की वैल्यू निकाल लीजिए, आंसर आपका y में आएगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, जी वाई इसी तरह से आपका डिफाइंड रहेगा। अब क्या करना है बेटा, एफ सर्कल जी, पहले इसका आंसर फाइंड करेंगे। अब देखो बेटा, यहाँ पे पहले g है और g की डोमेन क्या है y, तो मल्टीप्लाई हमेशा डोमेन के नंबर से करते हैं। तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा बेटा, y से। क्या बन जाएगा, f ऑफ जी वाई। ठीक है यहाँ तक। फिर f ऑफ जी वाई का आंसर क्या आ गया, y माइनस 3/4। ओके, अब ये बन गया बेटा एफ एक्स, और एफ एक्स का आंसर क्या है 4x प्लस 3। यहाँ कर देता हूँ सॉल्व, 4 आगे x आ गया तो x में उतारना है, उसके बदले में y माइनस 3/4, और फिर आगे प्लस 3 कट जाएगा, y माइनस 3 प्लस 3, आंसर क्या आ गया बेटा y। तो f सर्कल g किया, उसका आंसर क्या आ गया, इसको यहाँ पे बेटा y से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया y। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं आई वाई। ठीक है, या फिर आई बोलिए, एक ही बात है। तो यहाँ पे देखो बेटा, वाई वाई कट जाएगा तो एफ ऑफ जी इक्वल्स टू आई, ये एक आ गया आपका। ठीक है, ये वाई वाई यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, तो एफ सर्कल जी का आंसर क्या आ जाएगा आपका आई वाई बोलिए, जब आई बोलिए एक ही बात है, फर्क नहीं पड़ेगा।
नेक्स्ट बेटा क्या आएगा, जी सर्कल एफ। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, यहाँ पे पहले एफ है, एफ की डोमेन क्या है, एन, ठीक है, और एफ के एलिमेंट जो है एन है बेटा, वो एक्स से डिफाइंड है, ठीक है, तो इसको एक्स से मल्टीप्लाई करना है, बन जाएगा जी ऑफ एफ एक्स, और ये बनेगा जी ऑफ एफ एक्स का आंसर आ गया 4x+3। अब बन गया बेटा जी वाई, और जी वाई का आंसर ये दे रखा है आपको, ठीक है जी, ये उतारेंगे और y के बदले में ये लिखते जाना है, तो क्या बन जाएगा बेटा, सबसे पहले क्या दिख रहा है y, तो उसके बदले में आएगा 4x+3, फिर आगे -3 और डिवाइड में 4, कट जाएगा 4x/4, ये भी कट गया, आंसर क्या आ गया x। तो बेटा जी सर्कल f जो है, जब इसको x से मल्टीप्लाई किया आंसर x आ गया, और इसी को बोलते हैं i ऑफ x, ठीक है, तो ये कट जाएगा, ये आपके समझाने के लिए बता रहा हूं, तो आंसर क्या आ जाएगा i। तो आप देख सकते हो बेटा f सर्कल g, g सर्कल f, और आंसर क्या आ गया आपका i। और अगर ऐसा आ जाए तो मेरा जो फंक्शन होता है वो क्या बन जाता है, इनवर्टिबल। देयरफॉर मेरा f जो है कहां से कहां दिया था आपको, n/y जो है इज इनवर्टिबल, और ये जो फंक्शन g लेट किया था बेटा, ये इसका क्या बन जाएगा, इनवर्स। तो f इनवर्स जिसको फिर g बोलेंगे वो हो जाएगा y/n, और कैसे डिफाइन किया था हमने इसको, g ऑफ y इक्वल्स टू y-3/4। ये आपका कंप्लीट सोल्यूशन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जाता है बेटा। बाकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।